कलिकाल में मनुष्यों को हरिभक्ति की सुपास्य हो, क्योंकि प्रायः पुण्य अति परिश्रम से होता है। इससे कलयुग में कोई भी मनुष्य पुण्य ना करेगा और पुण्य के नष्ट होने से सब पापों से प्रवृत्त हो जाएंगे। तब तुक्ष ज्ञान वाले मनुष्य सब बंध सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़े धन और कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों से वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं कि मैं आपको ऐसे उत्तम व्रत कहता हूँ जिसको लक्ष्मीपति भगवान ने नारद जी से कहा तथा नारद जी द्वारा कथा का संपूर्ण रूप से प्रचार प्रसार किया गया। अतः ध्यान पूर्वक श्रवण करें। इति प्रथमोध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। रमापति रामचंद्र की। एक दानार दो योगी पूरानुग्रह कांक्षया पर्यटन विधान लोकानां मृत्यु लोकानुपागतः तत्र ज्वाजना सर्वे नाना क्लेशंबिता नाना जो निष्पन्ना क्लिश्यन्ते पाप कर्मे। सूत जी कहते हैं कि एक समय कथा है कि नारद जी समस्त लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में देखा कि सब प्राणी अनेक दुख पा रहे हैं। इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो, ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक में चले गए। वहाँ जिन्होंने शंख चक्र गदा को धारण किया है, वनमाला से सुशोभित देवेश नारायण है, उनको देख करके स्तुति करने लगे। ससंग चकरम सगरेट कुंडलम शपीत वस्त्रम स्वरसेरुहेक्षणम साहार वक्षः स्थलकवत वस्त्रम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरदानगभ्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। हे प्रभु, आप वचन और मन से न कहने न धारण करने योग्य अनंत निर्गुणात्मक हैं। हे प्रभु, आप सब प्राणियों के उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक हैं। इस प्रकार की स्तुति सुन करके विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, तुम किस काम से आए, तुम्हारे मन में क्या है, हमसे जो पूछोगे हम कहेंगे। नारद बोले कि हे नाथ, मृत्यु लोक के सब प्राणी अनेक के दुख पा रहे हैं। इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो, ऐसा मन में विचार कर मैं आपके यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। भगवान बोले, समस्त कृपा कर तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए, ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है, वह आज आपके कहने से प्रकाशित कर वह श्री सत्यनारायण व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख परलोक सुख मिलता है। नारद जी ने कहा कि भगवान, इस व्रत जिसने किया था कब करना चाहिए, सुनने की इच्छा है। भगवान ने कहा कि सदैव सायंकाल में पूजा करो, भाई बंधुओं के साथ धर्मयुक्त सभा से उत्तम नृत्य भोग लगाओ, बंधु बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दो। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत सुनिए, काश्यप संतान नामक एक ब्राह्मण क्षुधा पाशा से भिक्षा मांगने हेतु घुमा करता था। दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण को धारण कर अति आदर से पूछा कि हे विप्र, आप पृथ्वी पर घुमा करते हैं, हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपके कोई ब्राह्मण बोला कि मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ, यदि आप जानते हैं तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। द्विज ब्राह्मण बोले कि हे मनुष्य श्रेष्ठ, तुम श्री सत्यनारायण, जिसके प्रसाद से धन धनादि प्राप्त होगा। इस प्रकार का वचन सुनकर के ब्राह्मण को रात्रि में नींद न आया। सुबह उठ के संकल्प लिया कि कल जो भी धन प्राप्त होगा भगवान के अवश्य करूँगा। इस प्रकार भिक्षा मांग चला गया। उस दिन ब्राह्मण को दोनों द्रव्य प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न होकर केले का फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूँ का चूर्ण सबको सवाए लेकर विधि पूर्वक सत्यदेव का पूजन किया। इस तरह सुख पाकर अंत में सत्यलोक चला गया। सूत जी कहते हैं कि मैं आपसे और भी कथा कहता हूँ, सुनिए। अगली कड़ी भगवान कहते हैं कि लकड़हारा लकड़ी को सिर पर रखकर व्रत का तो ब्राह्मण को देखा, प्रणाम जो कहा आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल होता है। ब्राह्मण बोला, साधो, यह विष्णु भगवान का पूजन है, जो धन धान्य आदि इच्छा से किया जाता है। लकड़हारा कहने लगा ब्राह्मण देवता, इस व्रत का विधान मुझसे कहिए, मैं भी करूँगा, कारण कि मैं अत्यंत धन प्राप्त होगा। इस प्रकार का वचन सुनकर के सारा वृतांत श्रवण कराया। जल ग्रहण साधु प्रसाद लेकर के लकड़ी को सिर पर रखकर जिस नगर में धनी लोग संज्ञा उसे लकड़हारे उधर प्राप्त हुआ, वह अत्यंत प्रसन्न केले का फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूँ का चूर्ण सबको सवाए लेकर विधि पूर्वक सत्यदेव का पूजन किया।
इस तरह सुख पाकर अंतिम श्लोक चला गया। सूत जी कहते हैं कि मैं आपसे और भी कथा कहता हूँ, सुनिए। इति द्वितीयाध्यायः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। रमापति रामचंद्र की जय। आसीत् उल्काम को राजा नृपति नीलांबर जीतन मात्र एतस्मिन् तैव साधुरेका समागतः रत्नादय परिपूर्ता नामं संताप सुतवाचः। सूत जी कहते हैं कि आखिरी समय की कथा है। आखिरी अध्याय में फूल एक बार में श्रेष्ठ एक उनका मुख नाम का राजा था, जितेंद्रिय था और सदैव देव मंदिर में जाया करता था। कमल के समान प्रमुग्धा पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी तट पर पूजन करता था। उसी समय एक बनिया आया, वाणिज्य के लिए धन से परिपूर्ण नाव को नदी में उतर गया। व्रत करता हुआ राजा को देखा और प्रणाम से कहा, आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल होता है। राजा बोला कि साधु, यह विष्णु भगवान का पूजन है जो पुत्र पौत्र आदि इच्छा से किया जाता है। बनिया अत्यंत बिहल को रोने लगा, कहने लगा, राजन इस व्रत के विधान मुझसे कहिए, मैं भी करूँगा, कारण कि मेरे एक भी संतान नहीं है। इस वर्ष सुनगे। इस प्रकार का वचन सुन करके सारा वृत्तांत श्रवण कराया, जल ग्रहण कराया। साधु भी थोड़ा प्रसाद लेकर के श्रीमन नारायण के मंत्रों का जाप करता हुआ अपने घर में आया और अपनी स्त्री से यह संतान और संकल्प लिया कि जब मेरे घर संतान होंगे तो मैं इस वर्ष करूँगा। प्रभु की माया से उसकी लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती हो गई। उसने 10वें मास में एक अति निर्मल कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष नमक ज्योति बढ़ती है, उसी तरह कन्या वृद्धि को प्राप्त हुई। बनिया ने कन्या का कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती स्वामी से मधुर वचन बोली के पहले का संकल्पित व्रत अब क्यों नहीं करते। साधु बोले, हे प्रिय, इसके विवाह के समय में इस व्रत से करूँगा। इस प्रकार स्त्री को समझा बुझाकर बाहर चला गया। इधर कलावती पिता के घर नित्य बढ़ने लगी। एक दिन धर्मज्ञ सदवनिया शक्षियों के साथ खेलती लड़की को विवाह को देख दूत को बुलाकर कहा, विवाह योग्य निमित्त कन्या के लिए योग्य वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर गए। बाणिक पुत्रों को देखकर राजा आदर से बोले, अभाग्यवश तुमको बड़ा दुख मिला। इस प्रकार धनपुत्रादियुक्त हुआ, अंत में सत्यलोक चला गया। सूत जी कहते हैं कि मैं आपसे और भी कथा कहता हूँ, सुनिए। इति तृतीयाध्यायः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, रमापति रामचंद्र की जय। इस प्रकार राजा ने उन दोनों भाई कुछ न सुना, उनका सब धन ले लिया। साधु और दामाद के घर पर स्त्रियां बड़ी दुखित हो गई। चोरों ने घर का धन चुरा लिया। आधी व्याधि से पीड़ित भूखी प्यासी लीलावती अन्न की चिंता में घर घर घूमने लगी। कलावती कन्या भी घूमने लगी। एक दिन भूख से दुखी कलावती ब्राह्मण के घर में गई। कथा को सुनकर निज मनोरथ मांगे को समय व्यतीत हुआ। अपने घर आई, पुत्री को देख करके धिक्कार लगे, पुत्री इतनी रात गए, तू कहा रहे, तेरे मन में क्या है। तब कन्या माता से सत्य वचन बोली कि हे माता, मनोरथ को परिपूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण उदत हुई पतिव्रत साधु की स्त्री कन्या सहित बंधो बांधों के साथ सत्यनारायण किया। और सत्य है सत्य, हमारे पति दमाद जल्दी घर आवे। मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा करने के हैं, अतः आप क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार नमस्कार कर शोकाकुल हो गई। प्रार्थना से भगवान संतुष्ट हुए और चंद्र के स्वप्न देखा कि हे राजन, कल सवेरे ही सज्जन मणियों को छोड़ देना, जो धन लिया है वह दे देना, नहीं तो हम धन पुत्र सहित तेरा राज्य नष्ट कर देंगे। इस प्रकार कहकर हथकड़ी वेट छोड़ क्रम कराया। फिर वस्त्र आभूषण देकर अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन लेकर कहा, आप अपने घर जाएं। दोनों बनियों ने राजा को नमस्कार कर कहा, आपकी कृपा से घर जाते हैं। इति चतुर्थाध्यायः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, रमापति रामचंद्र की जय। तदेव लगनम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव लक्ष्मीर्पते तैं जुगम स्मरामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। सूत जी कहते हैं, साधु मंगलाचार पर पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर को चला। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण देव ने, वैश्य कि तुम्हारे नाम में क्या है। मंदुत्तर महाद्र बनिया हासुडांडिन, यह आपको पूछते हो क्या धन लेने की इच्छा है। मेरे नाम में लता पत्र अधिक है। डांडी उसके ऐसे वचन तुम्हारे वचन सत्य हो, ऐसा कहकर समुद्र के पास जाकर बैठ गए। साधु नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर सदु शरीवा जो है उसमें नाव में गिर गया। सचेत होने पर चिंता करने लगा। नाव चलाने वाले भी चिंता कर लगे।
साधु सुदमाद बोला व्यर्थ शो क्यों करते हो, डांडी महाराज ने श्राप दिया है, वे सब कुछ कर सकते हैं, मनोरथ उनसे सिद्ध होगा। साधु दमाद और डांडी के पास गया, डांडी को देखकर आदरयुक्त वचन बोला कि हे महाराज, मैंने जो आपसे कहा था उस अपराध को क्षमा कीजिए कहकर बारंबार नमस्कार कर शोकाकुल हो गया। प्रार्थना से भगवान संतुष्ट हुए और बोले सुन, तू मेरी पूजा सदा फिरत रहा है और मेरी इच्छा से बारंबार दुख मिला है। भगवान का यह वचन सुन करके साधु स्तुति करने लगा। साधु कहने लगा पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्षो सर्व पाप हरो भव। हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मेरा कर्म पापी है, त्राहि माम है, हमारी रक्षा करे। हे प्रभु, आपके अद्भुत गुण रूप को ब्रह्मादि देवता भी नहीं जानते। मैं आपकी माया से मोहित, मैं मूर्ख कैसे जान सकता हूँ। अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। मैं यथा दिशा पूजन करूँगा, मुझे पहले वाला धन दीजिए। उसके भक्तियुक्त वचन से भगवान संतुष्ट हुए और वही वांछित अंतर ध्यान हो गए। साधु धन से परिपूर्ण नाव को देखा, सवार हो गया। कुछ समय व्यतीत हुआ, अपने नगर के पास आया, दामाद से कहने लगा दामाद जी, वह मेरी रत्न पूरी देखो। धन की रक्षा दूत ने गया। दूत नगर में जाकर साधु की स्त्री को देखा, प्रणाम किया, कहा ग्राम के निकट साहूकार बहुत से इष्ट में जनता आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुन साधु से बड़ी हर्षित हो कन्या से कहने लगी कि मैं जाती हूँ, तुम भी शीघ्र व्रत समाप्त कराओ। लड़की इस प्रकार का वचन सुन करके जल्दी व्रत समाप्त कर प्रसाद को ना खाकर पति को समझाई। भगवान ने उसका प्रसाद करना देखा, उसके पति को नाव सहित जल में डुबो दिया। कालावती कन्या बड़े शोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। सचेत होने पर चिंता कर लगी, नाव चलाने वाले भी चिंता कर लगे। लीलावती कहने लगी, इसी क्षण नाव कैसे अलक्षित हो गया, न जाने किस देवता का अनादर से नौका जल में नहीं दिख रही। श्री सत्य मातम कौन जान सकता है। यह कहकर जनों के साथ विलाप करती हुई कन्या गोद में लेकर रोने लगी। कलावती भी पति की पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का यह चरित्र देखकर धर्मक सदबनिया अत्यंत शोक विचार करने लगा कि मैं सत्य माया से बारंबार चला गया हूँ, अब मैं यथाविषा पूजन करूँगा। पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत किया। भगवान की तरह कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद कबूल से ना खाकर अपने पर चल है, इसी का ऐसे पति अदृश्य हुआ है। यदि वह पुनः घर जाकर प्रसाद को भक्षण कराएगी, अपने पति को निसंदेह पावेगी। कन्या ने आकाशवाणी सुनकर शीघ्र घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर अपने पति को देखा। धन और बांधव अपने घर गया। उस दिन से वह हर महीने संक्रांति पर विधि पूर्वक सत्यदेव का पूजन किया। इस तरह सुख पाकर अंत में सत्यलोक चला गया। सूर्य जी कहते हैं कि मैं आपसे और भी कथा कहता हूँ, सुनिए। सूर्य जी कहते हैं कि नीति निपुण चाहिए, नृपति पालक प्रजा महान, देश शत्रु के सामने करे न मया न कृपान। इस प्रकार का एक प्रजा पालक राजा सत्यदेव को प्रसाद को त्यागने से के कारण महान दुख को प्राप्त किया। एक बार वह राजा वन में आखेट के लिए गया और बहुत प्रकार के बनेले पशुओं का संहार किया। इसके बाद वह घर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में एक स्थान पर बट वृक्ष के नीचे राजा ने देखा कि बहुत से ग्वाले बंधु बांधवों सहित श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार देख राजा अभिमानवश न तो उस स्थान पर गया और न ही सत्यदेव प्रभु के सामने मस्तक झुकाया। तत्पश्चात लोगों ने पूजन समाप्त करने पर सत्यनारायण का प्रसाद राजा के समीप लाकर रखा तथा वे अपने स्थान पर आकर इच्छानुसार प्रसाद ग्रहण किए। राजा उस प्रसाद को त्याग कर चला गया। तब राजा को इस प्रसाद को त्यागने से अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। उसके 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए, उनका धन धान्य नष्ट हो गया। तब राजा ने अपने मन में सोचा कि सत्यनारायण प्रभु के प्रसाद त्यागने से ही मेरी यह दशा हुई है। यह निश्चित है, क्योंकि प्रभु में इतनी शक्ति है कि रंकम करोति राजानम राजानम रंकमेव च धननम निर्धनम चैव निर्धनम धननम तथा। सत्यनारायण की कृपा से राजा को पुत्र तथा धन धान्य पुनः प्राप्त हो गया। वह संसार में उसको भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। सूत जी महाराज बोले कि हे शौनकादि ऋषियों, जो मनुष्य सत्यनारायण प्रभु के इस दुर्लभ व्रत को करता है
तथा मनोरथ सिद्ध करने वाला पुण्य कारक कथा श्रवण करता है, वह सत्यनारायण के प्रसाद से धन धान्य सब कुछ प्राप्त करता है। जो मनुष्य निर्धन है वह धनवान हो जाता है, तथा जो बंधन में पड़ा है वह बंधन मुक्त हो जाता है, तथा भय मुक्त मनुष्य भय से छूट जाता है। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। सत्यनारायण के प्रसाद से मनुष्य इस लोक में वांछित फल भोगकर अंत में वैकुंठ जाकर स्वर्ग सुख को प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जो सत्यदेव के व्रत को आप लोगों से कहा है, उसे करने वाले मनुष्य संसार सागर के दुखों से मुक्त हो जाते हैं और कलयुग में विशेष फल देने वाला सत्यनारायण का व्रत ही है जो सिद्ध मनोरथ होत सदा व्रत पूजन करता जो न रहे। अति निर्धन जो धनवान महा निर्भय अति जात भयातुर है। युद्ध बंधन बंधनहीन मने अति जात महादुख सागर है। कभी चंचल सत्य कहा कलि में निहचे सुख संपत्ति का घर है। ऐसे वांछित फल देने वाले प्रभु को कोई काल कहता है, कोई ईश कहता है, कोई सत्यनारायण तथा कोई सत्यदेव कहता है। यह सत्यदेव प्रभु अनेकों प्रकार का रूप धारण करके पृथ्वी पर मनुष्यों का मनोरथ पूर्ण करते हैं, तथा इस कलयुग में यही सनातन विष्णु सत्य न रूप धारण करके सबकी इच्छा पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे मुनि सप्तमों, जो मनुष्य यह कथा नित्य पढ़ता तथा सुनता है वह सत्यदेव के प्रसाद से पाप मुक्त हो जाता है। हे मुनीश्वरों, जिन्होंने पूर्व जन्म में सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया था उसके दूसरे जन्म का हाल कहता हूँ, सुनो। संतन नामक जो महान विद्वान दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए और भगवान कृष्ण जी की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त किए। भिल्ल लकड़हारा दूसरे जन्म में निषाद हुआ और श्री रामचंद्र जी को गंगा पार उतार कर स्वयं उनकी कृपा से भवसागर से पार हो गया, अर्थात वैकुंठ को प्राप्त किया। और उल्का मुख नाम का राजा दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए, जो भगवान श्री रंगनाथ का पूजन करके मोक्ष को प्राप्त हुए। साधु वैश्य भी धार्मिक तथा सत्यसंध मूर्धत्व राजा हुआ। वह ऐसा सत्यवादी धार्मिक राजा था कि वह अपनी स्त्री के साथ अपने पुत्र का दाहिना अंग काट कर विष्णु भगवान श्री कृष्ण को देना स्वीकार किया। यह कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान ने विचार किया कि मूर्धज राजा बड़ा सत्यवादी है, इसलिए इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अतः एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा के सामने आए। उनके साथ रस्सी में बंधा एक सिंह था। भगवान ने राजा से कहा कि हे राजन, यह मेरा सिंह बहुत भूखा है, इसे भोजन दो। राजा बोला, आपका सिंह क्या खाएगा? भगवान ने उत्तर दिया कि तुम्हारे इकलौते पुत्र के दाहिने अंग का मांस खाएगा, और शर्त यह है कि तुम और तुम्हारी स्त्री आरा से काटें और आंसू न बहे। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, शर्त के सहित मैं आपके अपने पुत्र का मांस देने के लिए तैयार हूँ। अंत में राजा ने वैसा ही किया जैसा ब्राह्मण चाहता था, परंतु आरे से चिरते समय लड़के की बाईं आंख से आंसू निकल आया। ब्राह्मण ने कहा, आंसू आ गया है, अब नहीं खाएगा। तब लड़के ने कहा कि खाना तो दाहिना अंग है, खाएगा क्यों नहीं? बाईं अंग को तो इस बात का दुख है कि वह ऐसा पतित है कि उसे ग्रहण नहीं किया गया, इसलिए आंसू आया है। ऐसा सुनकर ब्राह्मण रूपी भगवान बहुत प्रसन्न हुए और राजा को वैकुंठ धाम दिया। तुंगध्वज राजा दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु हुए। वह संपूर्ण भागवत की कथा सुनकर मोक्ष को प्राप्त किए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण वृत्तायाम पंचमोध्यायः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। नमः रामचंद्र की जय। बोलो भाई सत्यनारायण